हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आइए, आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इसमें आप देखेंगे अधिशोषण और अवशोषण क्या है, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडजॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। देखिए, जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन देखिए ये है एडजॉर्प्शन, इसकी हिंदी होती है अधिशोषण। अधिशोषण देखिए, अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी गैस या विलयन के कण, अब चाहे वो अणु हो या आयन हो, किसी ठोस पदार्थ के सरफेस पे आकर अटैच हो जाते हैं, उसी को कहते हैं अधिशोषण। ठीक है ना, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस या विलयन के कण, अब विलयन के कण में वो अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, जब किसी ठोस सरफेस के पृष्ठ पर, सरफेस पे आकर अटैच हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं एडजॉर्प्शन या अधिशोषण। ठीक है, देखिए डिफिनेशन क्या है। अधिशोषण, अधिशोषण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस या विलयन के कण, विलयन के कण, ये कण आपके अणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी ठोस पृष्ठ पर आकर जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। ठीक है ना, देखिए अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस या विलयन के कण, वो कण अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, किसी ठोस के पृष्ठ पर आकर जुड़ जाते हैं, यानी उसके केवल सरफेस पे जुड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अधिशोषण। क्या कहते हैं? अधिशोषण या एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ देखते हैं दो चीज अभी और आपको मिलेगा। एक तो उस पृष्ठ को क्या कहते हैं जिस पे आके जुड़ते हैं वो, और जो आके जुड़ता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जब कोई गैस या विलयन के कण जिस ठोस सबस्टेंस पर आकर जुड़ जाते हैं, उस ठोस पदार्थ को हम कहते हैं अधिशोषक। क्या कहेंगे? अधिशोषक कहते हैं हम। अधिशोषक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट। ठीक है, एक नई हेडिंग आपको मिल गई। एब्जॉर्बेंट क्या है? वह ठोस सरफेस है जिस पर कोई गैस या विलयन के कण आकर के अटैच होते हैं, उस ठोस यानी सॉलिड
सबस्टेंस के सरफेस को हम क्या कहेंगे, अधिशोषक या एड्सॉर्बेंट कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा वर्ड आता है कि वह गैस के कण या विलयन के कण जो आकर के अटैच हो रहा है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो अटैच होता है उसको हम कहते हैं अधिशोष्य। क्या कहेंगे, अधिशोष्य, अधिशोष्य या एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अधिशोषक क्या है, एब्जॉर्बेंट क्या है। वह सॉलिड सबस्टेंस का सरफेस है जिस पर कोई गैस के पार्टिकल्स या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आकर अटैच होते हैं, यानी जिस पर अटैच हो रहा होता है उसी को कहते हैं अधिशोषक या एब्जॉर्बेंट। और जो आकर के अटैच हो रहा है, अटैच होने वाले पार्टिकल्स को हम कहते हैं अधिशोष या एब्जॉर्बेट। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग इसी में आएंगे। अब देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन, इसको हिंदी में कहते हैं अवशोषण। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन क्या है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स किसी सबस्टेंस के इंटरनल पार्ट में एंट्री ले लेते हैं उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। वो क्लियर ना, यानी जब कोई गैस के पार्टिकल्स या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स किसी सॉलिड पे आके अटैच होते हैं तो सॉलिड के सरफेस पे ही नहीं होते हैं, बल्कि सॉलिड के सरफेस के इंटरनल पार्ट में उसके अंदर एंट्री ले लेते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं अवशोषण। ठीक है ना, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखिए अधिशोषण आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है भौतिक अवशोषण। नंबर 1 है भौतिक अधिशोषण। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक, देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब कोई गैस या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स किसी सॉलिड सबस्टेंस के सरफेस पे आकर वांडर वाल्स फोर्स के थ्रू अटैच होता है तब उसे कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण। एक बार रिपीट करते हैं। वह अधिशोषण जिसमें कोई गैस या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स किसी सॉलिड के सरफेस पे वांडर वाल्स फोर्स के थ्रू अटैच होता है तब उसे कहते हैं भौतिक अधिशोषण या फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रासायनिक अधिशोषण। इसको
इसको कहते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन, देखिए केमिकल एब्जॉर्प्शन यानी रासायनिक अधिशोषण वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस के पार्टिकल्स या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स किसी सॉलिड सब्सटेंस से आकर केमिकल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, तब उसे कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। अब उस केमिकल बॉन्ड में आपका होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक बार फिर से देखिए रासायनिक अधिशोषण के, वह अधिशोषण जिसमें कोई गैस के पार्टिकल्स या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स किसी सॉलिड सब्सटेंस से केमिकल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, उसे कहते हैं रासायनिक अधिशोषण या केमिकल एब्जॉर्प्शन। और इस केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो होता है मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड। एक नोट लिख लीजिए, देखिए भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों अधिशोषण में हीट रिलीज होती है। जो हमारी हीट होती है वो रिलीज होती है, हीट, ये हमारी हीट है ये रिलीज होती है। तो ये दोनों जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक पहला है नोट। दूसरा नोट ये होता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों टेम्परेचर को कम करने पर, यानी जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो उनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक। नोट लीजिए, यानी इस दोनों रिएक्शन में जितने टेम्परेचर को कम करेंगे उतने ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग आपका है ठोसों पर, ठोसों पर गैसों के, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को, अधिशोषण को प्रभावित, को प्रभावित करने वाले कारक, या इसकी दूसरी हेडिंग भी हम कर सकते हैं अधिशोषण के अनुकूल परिस्थितियां, या अधिशोषण की अनुकूल परिस्थितियां, ठीक है। देखिए नंबर 1 है लो टेम्परेचर, यानी कम ताप, लो टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो टाइप के एब्जॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक है। जब एक्सोथर्मिक होगा तो हमको टेम्परेचर को क्या करने का, मिनिमम करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, जिससे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज होगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उच्च दाब, उच्च दाब, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। देखिए प्रेशर जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस उतनी हाई होगी, ठीक है। थर्ड फैक्टर है अधिशोषक कणों, अधिशोषक के कणों
कणों का सूक्ष्म आकार, ठीक है, अधिशोषक के कणों का सूक्ष्म आकार। जो एब्जॉर्प्शन सरफेस है वो पार्टिकल जितना ही माइन्यूट होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस तेज होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी 2-3 बार केवल आया है, और इसमें अब आपका क्लियर हुआ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ठीक, ओके। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आएंगे कोलॉइड का सॉल्यूशन लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।